दोस्तों, स्टारलाइट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम आपको सीटेट एग्ज़ाम 2025 के लिए गणित पेपर सेकंड से संबंधित ये हमारा प्रैक्टिस सेट पहला प्रैक्टिस सेट है हमारा सीटेट एग्ज़ाम 2025 के लिए। अब ये आपका एग्ज़ाम दिसंबर 2024 में हो या जनवरी 2025 में हो, तो हम तैयारी लेके चल रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है अगर जनवरी 2025 में होता है तो आप इसको कैसे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। टॉपिक हमने जो लिया है जी, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट मोस्ट इंपोर्टेंट मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराएंगे, यानी गणित में महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पिछले सालों में पूछे गए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जी पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमें क्या दिया हुआ है? पहला प्रश्न हमें इस प्रकार से दिखा रखा है कि यदि एक्स वाई बराबर क्या कहा होगा है 6 कहा गया हो, एक्स वाई बराबर क्या कहा गया है 6 कहा गया, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का मान क्या दिया 63 दिया गया हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, चलिएगा। देखिए हमें क्या दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन है कि एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 63। देखिए क्या करते हैं, इन दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लेंगे आप इसमें से? एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स प्लस वाई मिलेगा, प्लस का यहाँ से आप 1 कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस वाई मिलेगा इज इक्वल टू 63। ये बन गया आपके पास। चलिएगा, दोनों में से एक्स प्लस वाई कॉमन आ रहा है, क्या बचा जी एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 63। देखिए एक्स वाई क्या है 6 है, यानी यहाँ आप क्या रख सकते हैं 6 रख सकते हैं, तो 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा जी 7 हो जाएगा। एक्स प्लस वाई और मल्टीप्लाई में क्या हो गया यहाँ पे 7 हो गया, क्योंकि 6 यहाँ से एक ही, 6 प्लस 1 7 हो गया, 6 प्लस 1 क्या 7 हो गया इज इक्वल टू 63। यानी यहाँ से आपको वैल्यू मिला कि एक्स प्लस वाई का वैल्यू 63/7 और 7 9 जो क्या होता है 63 होता है, यानी एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो गया 9 मिल गया। ये एक रिलेशन मिल गया आपको कि x प्लस वाई क्या हो गया 9 होता है। हम जानते हैं वी नो दैट क्या होता है, आप जानते हैं फॉर्मूला होता है कि अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या कि x प्लस वाई के स्क्वायर में से आप क्या कर दें 2xy माइनस कर दें, आपको क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो फाइंड कर दे जी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या वैल्यू बन गया, एक्स प्लस वाई का मतलब कितना हुआ 9 का स्क्वायर हो जाता है, माइनस दुगना ऑफ एक्स वाई कितना है जी 6 है हमारे पास में, तो 9 का स्क्वायर क्या 9 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना हो गया 81 हो गया जी, माइनस ऑफ 6 दूना 12 हो गया 12 हो गया है। 81 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा 69 बच गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू बन गया वो बन गया 69 और ये बन गया आपका आंसर 69 आंसर हो गया। तो आंसर चला गया बी पार्ट के साथ में और बी बन गया आपका राइट आंसर, सही उत्तर बी बन गया 69। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 9 12 15 18 डॉट डॉट करके 87 तक वैल्यू चली गई, श्रृंखला में कितने पद हैं? पद पूछा गया, इट मीन्स कितने इसके अंदर पद होंगे पूछा गया है। देखिए एपी का क्वेश्चन है ये, इस प्रकार से सोल्व करेंगे इसको कि आपको जो सीरीज़ दिखा रखी है, सीरीज़ क्या दिखा रखी है 9 है 12 है 15 है डॉट 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 87 तक चले गए। 87 मतलब लास्ट टर्म आपको जिसको nth टर्म भी कह सकते हैं वो यहाँ पर गिवन है, इट मीन्स एल कह लें या लास्ट टर्म के रूप में आप इसे ए एन बी कह सकते हैं, ए एन बी कह सकते हैं। तो ये आपको क्या दिखा 87 दिया। फर्स्ट टर्म की बात करें तो पहले टर्म क्या पर यहाँ पर फर्स्ट टर्म 9 है, डिफरेंस जो होता है वो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से निकलता है, यानी कि 12 माइनस 9 से निकलेगा। 12 में से आप 9 करेंगे तो माइनस कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, डिफरेंस क्या आ गया 3 आ गया। हम जानते हैं जो लास्ट टर्म इज इक्वल टू होती है nth टर्म कह लीजिए, कितना होता है फॉर्मूला जो होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या दिया हो जी
L4 यानी AN कह ले या L कह ले, दिस 87 इज इक्वल टू ऑफ कितना बन गया जी, A मतलब 9 बन गया प्लस ऑफ n-1 इंटू कितना 3 हो गया। अब जो 87 हमारे पास में दिखा रखा है, ये जो 87 है इसमें से आप 9 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, इज इक्वल टू कर लीजिए कि n-1 मल्टीप्लाई बाई 3 होगा। ठीक है, 87 में से 9 माइनस करेंगे 78 आ जाएगा आपका, 78 इजकल टू n-1 और मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। अगर n-1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 78 को 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है जी, डिवाइड कर देंगे इसको, किसको, इट मीन 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, या एक काम कर देंगे इस प्रकार से कि बाद में तो हम जोड़ेंगे ही, ऐसे भी कर देंगे, इट मीन्स इस प्रकार से भी आंसर निकल आएगा। जैसे 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 होता है और 3 6 18 होता है, तो n-1 का आंसर 26, और अगर हम निकालना चाहें n यहाँ से तो n का आंसर बन जाएगा 26 में 1 जोड़ करके प्राप्त कर लेंगे, तो n का आंसर आ जाएगा जी 27, 27 आ गया। क्या आ गया, 27। कितने पद होंगे, यानी कि कुल पदों की संख्या आ गई। क्या आ गई जी, कुल पदों की संख्या आ गई। नंबर ऑफ टर्म्स जो है कितने होंगे, कुल पदों की संख्या जो आ गई वो कितनी हो गई, संख्या हो गई 27, 27। ठीक है, और यही बन गया आपका आंसर। आंसर मतलब सी पार्ट चला गया आपका राइट आंसर के लिए, सी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया जी कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहते हैं एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव हुआ, उसमें क्या था कि केवल 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने 40% मत हासिल किए और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। मतदान किए गए मतों की कुल संख्या क्या थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब मान लेते हैं कि डाले गए जो मत थे वो कुछ मान लेते हैं, तो मान लिया जो मतों की कुल संख्या थी, मतों की जो कुल संख्या थी, जो कुल संख्या है उसे आप n मान लेते हैं, तो जी n वोट डाले गए। अब एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होते हैं, तो प्राप्त मतों की संख्या कितनी होगी। अगर हम प्राप्त मतों की संख्या निकालते हैं, जबकि 40% वोट प्राप्त हुए हैं, तो किसके हुए, n के 40%, n का 40%, मतलब क्या बन गया जी, 40n/100, ये मतलब बना। पहले केस में बात करते हैं। अच्छा, उसके बाद में अन्य उम्मीदवार, जो दूसरा उम्मीदवार है, उसको प्राप्त मतों की संख्या कितनी होगी, यानी कि दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या कितनी होगी। इट मीन्स दूसरे जो उम्मीदवार है को प्राप्त मतों की संख्या हमें निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, संख्या बराबर हो जाएगी कि 100 में से आपने 40% घटा दिया, तो कितना बचा जी, 60% मिला, दूसरे को 60% मिला। उस हिसाब से उसके मतों की संख्या कितनी होगी, यानी कितने वोट प्राप्त हुए, मतों की संख्या कितनी होगी हमारे पास में, तो उसका मतलब होगा कि उसको कितना बन जाएगा, क्योंकि 60% है हमारे पास में, कितना है, 60% है, तो क्या कर देंगे जी, 60n/100 हो जाएगा। 60% ऑफ n का हो गया 60% ऑफ n। अच्छा, तो पॉइंट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना हो जी, 60n/100 जो अभी ये मिला है, इसमें से अगर आप 40n/100 माइनस करते हैं तो 298 वोट प्राप्त होते हैं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो 60 में से 20 गया कितना, 60 में 40 गया कितना बचा, 20n/100 जो है वो आपका 298 के बराबर हो गया, तो 20×5 होता है। ठीक है, n/5 यानी n/5 अगर 298 होता है, तो आप क्या कहेंगे कि भाई इसके अकॉर्डिंग आप 1 ले लें,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये n इजिकल टू आ जाएगा कितना 298 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा। कर देंगे तो 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 40 हो गया, ठीक है। ये 9 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1490 यानी कि डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी, यानी मतों की कुल संख्या हो गई, डाले गए मतों की कुल जो संख्या हो गई, कुल संख्या कितनी बन गई जी, बन गई 1490। कितनी हुई 1490, और ये बन गया आपका आंसर, और ये चला गया सी पार्ट के साथ में। 1490 इज़ योर राइट आंसर। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि 5000 रुपये की राशि 18 महीने में 20% यानी 20% प्रतिवर्ष की दर से कितनी हो जाएगी जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से समायोजित होता है। देखिए ये सभी क्वेश्चन जो इस हमने क्लास में लिए हैं, इस प्रैक्टिस सेट में लिए हैं, वो सभी के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो CTET के मैथ पेपर 2 में पूछे गए, ठीक है। इसलिए सभी क्वेश्चनों को आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी प्रकार से प्रिपेयर कीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास में जो वैल्यू है मूलधन की बात कर रहा है। मूलधन मतलब मूलधन यानी प्रिंसिपल की बात कर रहा है। तो प्रिंसिपल मान लिया कितना हो गया जी, मान लिया गया दिया हुआ है तो 5000 रुपये। दर यानी कि रेट क्या दिखा रखी है, आर जिसको कहते हैं, कितना दिया 20%, ठीक है। अच्छा समय की अगर बात करें, समय की बात करें, समय यानी कि एक तरह से मान के चले n मान लें या t मान लें। इट मीन्स अगर t मान लेते हैं यानी कि आपका समय जो t हो गया, टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इजिकल टू कितना है 18 महीने है। 18 महीने का मतलब 18 मंथ का मतलब 18 महीने अगर हम लेते हैं तो साल में कन्वर्ट करेंगे तो 3/2 वर्ष हो जाएगा। 3/2 वर्ष हो जाएगा हमारे पास, 3/2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इस प्रकार से 3/2 ईयर हमारा। लेकिन ये कहता है कि जो आपको ब्याज की गणना करनी है वो हाफ ईयरली करनी है। कैसी करनी है, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली जो सिंपलटेनियस जो ब्याज होगा वो आपको हाफ ईयरली गणना करना है, हाफ ईयरली में करना है, यानी अर्धवार्षिक रूप से ब्याज देना है। तो क्या होगा कि हमारे पास में जो रेट होगा, जो आर होगा वो R/2 हो जाएगा, और जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा दुगना ऑफ टी में कन्वर्ट हो जाएगा, 2t बन जाता है। फॉर्मूला जो होता है कि अमाउंट इजिकल टू होता है प्रिंसिपल 1 प्लस कितना हो जाए R अपॉन क्या हो जाएगा, ये जो 100 होता है इधर R अपॉन 100 होता है, यहाँ R अपॉन 100 की पावर कितना होता है t होता है। अब जो रेट है फिलहाल यानी R जो है वो कितना बन गया, अब जो R लेंगे वो कितना 20, फिलहाल 20% था, लेकिन यहाँ पर क्या आएंगे 20 का हाफ लेंगे, यानी कि उसको आप 10% लेंगे। समय की बात करें तो समय फिलहाल क्या 3/2 वर्ष है, उसका दुगना कर दीजिए तो कट गया। तो समय आप कितना 3 ईयर लेंगे, 3 ईयर लेंगे, ठीक है, 3 साल लेंगे। यहाँ पे समय क्या लेंगे 3 वर्ष लेंगे, और रेट क्या लेंगे 10% लेंगे। लगा दीजिए इस फॉर्मूले में कि ये अमाउंट कैसे निकलेगा कि जी 5000 हमारे पास में है, एक जमा कितना आर कितना लेंगे, आर लेंगे आप 10% अब जा बटे 100 हो गया, और समय बन गया जी हाँ 3 साल का, ठीक है। अब 10 से 10 बार कट गया 100 बार, और 10 एक 10 11 हो गया, तो कितना जी 5000 11 बटा 10 की पावर की बन गई 3, यहाँ तक पहुँच गए। यानी कि 5000 में आपने 11 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हुआ करता है 1331, और बटे ये कितना बन गया 1 2 और 3 जीरो आ गए नीचे, यानी 1 2 और 3 जीरो कट गए यहाँ पर। तो अमाउंट के रूप में प्राप्त हुआ 5 मल्टीप्लाई बाई 1331, 1331 की 5 में मल्टीप्लाई कर दी, अमाउंट बन गया 6655। तो अमाउंट यानी इतने रुपये, आंसर आ गया इतने रुपीज़, ये बन गया आपका फाइनल आंसर 6655। ये होगा डी पार्ट में चला गया जी आपका आंसर 6655 आपका राइट आंसर बन जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगर मेरे प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों, वीडियो अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, तो
वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और आपका अपना चैनल है स्टारलाइट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आने वाली वीडियो के लिए। आपको हम मैथ के साथ साथ में अब की बार मैथ्स पेपर 2 की हमने अभी तक वीडियो डाली है, जितनी डाली हैं 1 की डाली हैं, 2 की डाली है, मैथ्स हमने बहुत ज़्यादा आपको पढ़ाया है अभी तक। हम आपको साइंस जिसमें साइंस के साथ साथ आपको हम CDP और हिंदी में भी आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैथ्स के साथ साथ आपको साइंस, CDP और हिंदी, ठीक है। EVS का अगर समय मिला तो EVS को भी हम आपको देंगे, ऐसी बात नहीं, EVS की वीडियो भी देंगे, लेकिन मैथ्स, साइंस, CDP और हिंदी, ठीक है, इन 4 टॉपिक पर, इन 4 जो सब्जेक्ट आपके इसमें हैं, इन 4 सब्जेक्ट पर आपकी हम तैयारी कराने की बहुत अच्छी कोशिश करेंगे, जहां मैथ और साइंस को हम बहुत अच्छी प्रकार से आपका लेके चलने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। CDP और हिंदी को भी साथ साथ में आपको वीडियो के रूप में प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या कहता है जी? ये कहता है कि मोहन 17वीं पारी में 97 रन बनाता है, यानी कि मोहन जो है वो 17वीं पारी में क्या करता है, 97 रन बनाता है। 17वीं पारी आपके पास में मोहन जो है वो 97 रन बनाता है, और इस तरह इसका औसत जो है वो 3 बढ़ जाता है। क्या होता है जी? औसत क्या बढ़ गया? औसत बढ़ गया 3। चलिए 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए, कितना हो जाएगा, ये हमें पूछा गया। देखो औसत की अगर बात करें, अगर हम किसी का औसत निकालते हैं, जो फॉर्मूला हम औसत का निकालते हैं, तो जितने परीक्षण होते हैं, जो परीक्षण किए गए हैं, उन परीक्षणों का क्या करते हैं आप, योगफल करते हैं। योगफल मतलब जोड़ लेते हैं उन्हें, ठीक है। और नीचे जितने परीक्षण आपने किए हैं, उन परीक्षणों का आप क्या करते हैं, जितनी संख्या थी, उन परीक्षणों की क्या संख्या थी, उससे आप डिवाइड कर दें तो उसका औसत निकल जाता है। क्या निकलता है? औसत निकल जाता है। अब यहाँ पर मान लेते हैं जो 16वीं पारी तक, जो 16वीं पारी की बात करें, 16वीं जो पारी खेली गई थी, 16वीं पारी तक जो कुल रन हमारे पास थे, कुल रन जो बने थे, कुल रन की जो वैल्यू थी वो मान लेते हैं m थी जी, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है जी? कहते हैं 17वीं पारी में 97 रन बनाता है, यानी कि m + 97 बटे क्या हुआ, 17वीं पारी की बात कर रहे हैं, बटे 17 बराबर क्या हो जाता है, उसका औसत 3 बढ़ जाता है। औसत क्या बढ़ जाता है? 3 बढ़ जाता है, यानी m/16 में क्या बढ़ गया, 3 बढ़ गया। ये मतलब हुआ कि m + 97 बटे 17 बराबर हो जाता है m/16 प्लस क्या बन गया, 3 बन गया। यानी कि अगर m + 97/17 बराबर करें तो ये 16 थी 48 हो गया, नहीं m + 48 बटे क्या बन गया, 16 बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 16 एकम 16 m बन गया, प्लस 97 और 16 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1552 मिल जाएगा, इजिकल टू यहाँ कितना बन जाएगा, 17 m बन गया, प्लस 48 और 17 की करोगे मल्टीप्लाई तो 816 होता है जी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा यहाँ से हमें क्या करें, ये 16 ये 17, इस 16 को उधर ले जाओ तो m बराबर क्या बन गया कि 1552 में से आपने 816 माइनस कर दिया, तो m का आंसर क्या आ गया जी, m का जो आंसर आ गया, कि माइनस करेंगे तो m का आंसर कितना बन जाएगा, 6, 3 और 7, 736 बन जाएगा। अब 17वीं पारी के बाद औसत क्या होगा, जो 17वीं पारी खेली गई है, 17वीं पारी के बाद जो औसत होगा वो क्या होगा। अब औसत की बात चल रही है तो औसत क्या हो गया जी, औसत क्या हो गया, ये जो आपको नंबर मिले हैं 736, ये वाले नंबर, इसमें क्या करो 97 जोड़ो और बटे 17 कर दो, ठीक है। जैसे ही आप 97 जोड़ेंगे तो आंसर बन गया 833,
और बटे कर दो 17, 17 चौका 68 हो गया, और 79 जो हो जाएगा। तो ये आंसर बन गया कितना, 49। इन 17वीं पारी के बाद उसका जो औसत होगा, ये जो क्या निकल रहा है, औसत निकल रहा है आपका, क्या निकल रहा है, औसत निकल रहा है, वो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो ये आपका बन गया आंसर जी। ये चला गया बी पार्ट के साथ में। तो प्यारे साथियों 49 जो है वो आपका क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 वर्गों के परिमाप 52 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं। तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके पास अगर वर्ग के परिमाप की बात करता है, किसी वर्ग का अगर परिमाप कहता है तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा होता है। ऐसे ही अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालें, अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालें तो जो भुजा मिली है उसकी पावर 2 कर दीजिए, जिसको भुजा की घात 2 कहते हैं। अगर हम पहले वर्ग की भुजा निकालें, अगर यहाँ पर हम पहले वर्ग की भुजा निकालें, वर्ग की भुजा निकालें, क्योंकि परिमाप दे रखा है, कितना दे रखा है, 52 दे रखा है। 52 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना, 13 चौका 52 होता है, 13 सेंटीमीटर निकल के आएंगे। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार से पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहले वर्ग का तो क्षेत्रफल क्या हो गया जी, भुजा तो निकल गई, क्षेत्रफल का मतलब भुजा की घात 2, 13 गुना 13 कर दिया, तो कितना, 13 की 2 बार मल्टीप्लाई तो 169 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, पहले केस में निकल गया। अब ऐसे ही हम क्या निकालें कि दूसरे वर्ग की भुजा निकालें। दूसरे वर्ग की अगर भुजा निकालते हैं आप, तो भुजा मतलब जो 20/4 कर देंगे, 20/4 कर देंगे, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास में दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालें, तो क्षेत्रफल क्या निकलेगा, भुजा की घात 2 यानी 5 गुना 5 यानी कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। एक का निकला 169, एक का निकला 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्षेत्रफल में अंतर क्या आ गया, क्षेत्रफल में अगर अंतर की बात करते हैं तो 169 में से आप 25 माइनस कर देंगे तो आपको 144 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का अंतर आ गया। ये वो तीसरा वर्ग है जिसकी हमें वैल्यू मिल गई। तो यानी तीसरे वर्ग की भुजा क्या होगी, अब जो ये तीसरा वर्ग के लिए हम कहें तो तीसरे वर्ग की भुजा क्या होगी, भुजा क्या होगी हमारे पास में, कि भुजा का मतलब क्या, अंडर रूट 144 हो जाएगी, जिसका मतलब 12 सेंटीमीटर होता है। तो तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा जी, तीसरे वर्ग का क्या निकलेगा, परिमाप, जो हमसे पूछा गया। परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना 12 हो गया, 12 चौका 48 होता है, 48 सेंटीमीटर। ये आपका क्या बन गया, 48 सेंटीमीटर, ये बन गया जी आपका आंसर। तो तीसरे वर्ग का जो परिमाप होगा वो क्या हो जाएगा, इट मीन्स क्या हो जाएगा, वो 48 सेंटीमीटर हो जाएगा और आपका आंसर चला जाएगा डी पार्ट के साथ में। डी इज़ योर राइट आंसर, 48 सेंटीमीटर बन जाएगा। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। एक परिमेय संख्या का हर जो है उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में से 1 घटा दिया जाए तब इसे 3/2 प्राप्त होता है। तो परिमेय संख्या बताइए क्या होगी। ठीक है, चलिएगा कैसे इसको सोल्व करेंगे। अब मान लेते हैं, लेट कर लिया कि जो परिमेय संख्या है उसका जो अंश है, जिसको न्यूमरेटर कह रहे हैं, वो x हो गया। जो हर होगा, जिसको डिनोमिनेटर कह रहे हैं, वो x + 8 हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन क्या था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनता है वैल्यू, कि जी x + 17 अपॉन x + 8 में से 1 कम कर दें
तो आंसर 3/2 प्राप्त होता है। यहाँ तक पहुँच गया। चलिए x + 17 नीचे x प्लस क्या रह गया 7 रह गया = 3/2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या करा तो 3x + 7 21 बन गया, उधर 2x प्लस कितना 34 हो गया। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इधर करेंगे तो 3x में से 2x चले गए, ठीक है, उधर 34 में से 21 माइनस हो गए, तो x बराबर क्या रहा 34 में से 21 माइनस हुए तो 13 रहेगा, 13। x का आंसर आ गया जी 13। अब हमें तो संख्या निकालनी, वो जो भिन्न निकालनी हमारे पास में परिमेय संख्या निकालनी, परिमेय संख्या हमारे पास क्या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से निकलेगी। तो इसका हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले देखो हमारे पास न्यूमरेटर तो x ही है, यानी अंश तो x हमारे पास में, वो तो निकल गया, x वैल्यू में निकल गया, यानी ये हमारा अंश था, इसको हम न्यूमरेटर कह रहे थे, ठीक है। तो हर निकाल लेते हैं, डिनोमिनेटर निकाल लेते हैं, x + 8 से निकलेगा। x हमारा कितना निकला, x हमारा निकला 13 + 8 जोड़ दो, 8 × 3 = 11, 21 बन गया, डिनोमिनेटर निकल गया। तो यहाँ से परिमेय संख्या निकल के आ गई। जो परिमेय संख्या होगी वो क्या होगी कि भैया अंश क्या था बटे हर क्या निकला, डिवाइड कर दीजिए, अंश है 13 और हर निकल के आया 21, तो परिमेय संख्या हो गई 13/21, 13/21। 13/21 कहाँ चला गया जी, ए पार्ट के साथ चला गया, 13/21 इज योर राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं जी, अगला क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है, ये कहता है कि व्यंजन दिया हुआ एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है कि 9x² - 9ab - 40b² का गुणनखंड है। अभी 4 आपके आंसर हैं, इनमें से एक गुणनखंड है इसका, कैसे सोल्व करेंगे कि 9a² दिया हुआ है माइनस का 9ab दिया हुआ है माइनस का 40b² दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में कह रखा है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, देखो हम ये भी फॉर्मूला तो जानते ही हैं हमारे पास में कि भैया हमारे पास में अगर ये फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद में, जैसे a + b और a - b का होल स्क्वायर जो होता है, जैसे क्या होता है कि a + b का होल स्क्वायर जो कि होता है a² प्लस का b² प्लस का 2ab, एक होता है कि a - b का स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस का b² माइनस 2ab, एक यूज़ होगा कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है जी, a + b और a - b होगी, ठीक है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्योंकि हमारे पास में क्या है 9a² है माइनस का 9ab है माइनस का 40b² हमारे पास दिखा रखा है, तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अगर हम ऐसा लें तो उसमें हम क्या करते हैं, देखो ये 3a का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ये बन गया हमारे पास में 3a का स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा उसके बाद में अगर इसको हम ऐसे लिखें कि भाई हमारे पास में a² + b² है +2 या a² + b² माइनस 2b, किस फॉर्म में इसको बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ माइनस दिया हुआ है तो ऑब्वियसली ये -2ab की फॉर्म में आएगा। अच्छा अगर -2ab की तो क्या जोड़ें और क्या इसमें घटा दें। अगर हम इसमें देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि 3b/2 का होल स्क्वायर जोड़ देते हैं और 3b/2 का होल स्क्वायर घटा देते हैं, और ये हमारे पास 40b² ऐसे ही है, तो यहाँ क्या बनेगा 2ab के हिसाब से दुगना ऑफ a4 कितना बना, a4 बना 3a और b4 क्या बना, b4 बना 3b/2, क्या बना 3b/2 हमारे पास में ये वैल्यू बन गई, ये वैल्यू बन गई हमारे पास में। चलिए अब क्या देखो, अगर इसको काटे यहाँ से तो यहाँ से तो ये कट गया, 9ab बन जाएगा एज इट इज, ठीक है। लेकिन इसको काटना नहीं है, इसको काटना नहीं है, एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूले में क्या करना है, कन्वर्ट कर, काटना नहीं है इसको, इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 ऐसे, तो ये क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा ये 3a माइनस ऑफ 3b/2 का क्या बन जाएगा जी, होल स्क्वायर बन जाएगा, समझिए। और माइनस के केस में, माइनस के केस में अगर हम देखें तो क्या चीज़ें बनी हुई हैं,
3b/2 यानी कि जो 9b² बनेगा माइनस का 40b² यहाँ से बनेगा। ठीक है, अगर इन दोनों को सोल्व करते हैं अपॉन 1 के रूप में तो क्या बनता है 3a माइनस ऑफ 3b/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ऑफ क्या बनेंगे, माइनस ऑफ करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो 4 चौक 16, 160 ये और 9 यहाँ से कितना 169/4 ये इतने b² बन गया, जो कि क्या बनेगा 3a माइनस ऑफ 3b/2 का जो होल स्क्वायर है वो तो आप ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे ही, एज इट इज़ जैसे बना हुआ है ऐसे ही लिखेंगे इसको तो, लेकिन ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 13b/2 यानी 13b/2 का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ तक मतलब अब क्योंकि ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो गया, a² माइनस b² में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, a² माइनस b² में। तो एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 3a माइनस ऑफ 3b/2 और प्लस 13b/2, ये तो बन गया एक वाला पार्ट जब जोड़ रहे हैं। एक 3a माइनस ऑफ 3b/2 और माइनस ऑफ 13b/2 ये दूसरा पार्ट बन गया। अगर इन दोनों की बात करें भाई इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, 13 और 3 कितना हो गया, ये 13 प्लस का 3 माइनस का है तो 13 3 क्या है प्लस का 10, 10/2 5 रह गया, यानी 3a माइनस ये तो बढ़ गया 5b। क्या बन गया 3a माइनस 5b। यहाँ से क्या 3a, अब देखो यहाँ पे दोनों माइनस के 13 3 कितना 16, 2 8 16 है, मतलब माइनस का 8b रह जाता है। ये बन गया आंसर 3a माइनस 5b, 3a माइनस 3a नहीं प्लस का था, ये प्लस का था माइनस का नहीं, ये प्लस के थे ना बी तो, हाँ तो 3a प्लस 5b और 3a माइनस बने थे यहाँ पे 3a माइनस 8b, ये प्लस का था। तो 3a प्लस 5b कौन चला गया, ये रहा 3a प्लस 5b और क्या बन गया 3a माइनस 8b। राइट आंसर क्या बन गया, बी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो, चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की और 9वां क्वेश्चन आ गया। अब जब 8वां क्वेश्चन हो गया, 9वें क्वेश्चन में चलते हैं कि शंकर मशीन खरीदने के लिए 25,000 रुपये ऋण लेता है, वह 1 वर्ष 6 माह बाद 12% वार्षिक दर से कितना धन लौटाएगा, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाता है। वार्षिक की बात कर रहा है, ईयरली ब्याज होगा। ठीक है, देखो क्या क्या दिया हुआ है। प्रिंसिपल जो है वो 25,000 है। ठीक है, टाइम की बात कर रहा है, समय जो है हमारे पास में कितना है 1 वर्ष 6 माह। ठीक है, यानी 1 वर्ष और 6 माह को 6/12 वर्ष बना लीजिए। इस प्रकार से कितना बन गया 6 कम 6 दूना 12, यानी 1 सही 1/2 वर्ष हो गया, यानी कि 3/2 वर्ष हो गया। यहाँ तक बात समझ आ गई, 3/2 वर्ष हो गया। चलिए रेट की बात करते हैं, दर कितना दिया, रेट क्या दिया, रेट दिखा रखा 12%, आर 12% हो गया। चलिएगा आर 12% हो गया। अच्छा, इस प्रकार से जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास में वो कितना बनेगा, हमारे पास में जो फॉर्मूला बनेगा वो कितना बनेगा हमारे पास में, तो देखिए कितना बनेगा हमारे पास में, तो फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 की पावर समय होता है। इस प्रकार से वैल्यू बन जाएगी। अच्छा, इसको हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे, इस पार्ट को 2 पार्ट में तोड़ेंगे कि हमारे पास में क्या है कि ये 2 पार्ट है हमारे पास में। एक तो वैल्यू हमारे पास क्या दिखा रखी है 3 साल, 1/2 वर्ष। अब इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो वैल्यू कुछ प्रकार से बनेगी। फिलहाल तो इसको लिख लेते हैं भाई 25,000 तो ये हो गया। ठीक है, 1 प्लस रेट हो कितना 12/100 की पावर कितना है 3/2 साल है, 3/2 साल है। तो क्या कर लीजिए इसको, दैट इज़ कि जो हमारे पास 25,000 होगा, ठीक है, उसमें एक बार तो फर्स्ट यानी एक बार वैल्यू बनेगी सिंपल 1 प्लस 12/100 एक साल की। अगले साल की जो 1/2 है उसमें क्या कर देंगे 1 प्लस ये कितना 6 हो जाएगा बटे 100 बन जाएगा, तो ये 1 प्लस हाफ में टूट जाएगा। चलिएगा, अगर ऐसा हो जाता है तो वैल्यू करना 25,000 ये क्या बन गया 1200, क्या बन गया हमारे पास में 12 प्लस 100 सॉरी 100 प्लस 12 112 बन गया। 100 प्लस कितना 12 है ना, हाँ तो 112 बन गया, 112/100 बन गया। और ये क्या बन गया 106 कितना
106 अपॉन क्या बन गया 100 बन जाता है। इसे अगर आप सोल्व करते हैं, इसे जब हम सोल्व करते हैं, देखो ये दोनों जीरो यहाँ से कट गई, अच्छा, और 25 से काट लो, 25 दाम 250 और 25 चौका 100 बन गया, ठीक है। 4 से काटो, 4 दूना 8, 9 10 11, 4 8 32, क्या बना 10 गुना 28 गुना 106, और 10 गुना 28 280 होता है, 280 में 106 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बन जाएगा रुपीस, कितना हो गया 29680, आंसर बन जाएगा रुपीस 29680 हमारे पास में, ठीक है। तो आंसर बन गया 29680, 296, ये डी पार्ट के साथ चला जाता है, 29680, डी इज योर राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 10 के लिए। ये कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत 20 स्वयंसेवक अपने गांव को 8 दिन में स्वच्छ कर सकते हैं। यदि गांव को 5 दिन में स्वच्छ करना है तब कितने स्वयंसेवकों की आवश्यकता होगी। चलिएगा जी, कैसे सोल्व करेंगे। मान लेते हैं M1 पहले केस में आदमी 20, ठीक है, दिनों की संख्या D1 मान लीजिए 8, M2 आदमी कितने होंगे पता नहीं है, निकालना है, दिनों की संख्या कितनी है 5। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि M1 D1 बराबर होता है M2 D2 के। फॉर्मूला बन गया। हमें क्या निकालना, हमें तो M2 निकालना है। तो क्या करेंगे कि M1 D1 को D2 से डिवाइड कर देंगे। M1 क्या है 20 है, D1 क्या है 8 है, D2 क्या 5 चौका 20, 4 8 32, M2 कितना आ गया 32 हो गया, 32 आंसर बन गया आपका। 32 क्या आंसर बन गया। तो कितने स्वयंसेवक की आवश्यकता पड़ेगी 32, 32 की आवश्यकता पड़ेगी। तो बी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि एक घनाभ की विमाएँ 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 54 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 30 सेंटीमीटर, ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात कर रहा है। इस घनाभ यानी क्यूबॉइड की बात कर रहा है कि अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करें कि भाई हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा। अगर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करते हैं तो क्या होगा, जो LBH के द्वारा निकाला जाता है, यानी जो 60 मल्टीप्लाई बाई 54 मल्टीप्लाई बाई 30 सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर हम उसके बाद बात करते हैं कि भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, घन की बात कर रहे हैं, तो जो भुजा की घात कितना होता है 3 होता है, पावर 3 होता है, तो 6 बाई 6 इतने सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगर हमें नंबर ऑफ क्यूब निकालने हैं, क्या निकालने हैं, इट मीन्स नंबर ऑफ क्यूब निकालने हैं, यानी घनों की अगर हमें संख्या निकालनी है, क्या निकालनी, संख्या निकालनी है। तो मान लेते हैं ये पहले वाला जो वॉल्यूम बना है ये आपका वॉल्यूम V1 था, ये वॉल्यूम मान लिया V2 था। तो V1 बटे क्या कर देंगे V2 कर देंगे, यानी कि 60 मल्टीप्लाई बाई 54 मल्टीप्लाई बाई 30 को आप क्या कर देंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई 6 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अब 6 से काटेंगे तो 10 बार कट जाएगा, 6 से काटे 6 9 54 होता है और 6 5 30 होता है। तो संख्या कितनी आ गई 10 गुना 9 गुना 5, 9 5 45 धाम 450, कितना बन गया 450, 450 और आंसर सी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो, जो आपको पढ़ा रहे हैं अच्छा लग रहा है आपको, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, लाइक जरूर कर दें। आप अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। और जो मेरे साथी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि एक थैले में 15 लाल गेंदे और कुछ हरी गेंदे हैं। यदि एक हरी गेंद निकालने की प्रायिकता 1/6 है
तब हरी गेंद की संख्या कितनी होगी। क्या पूछ रहा है, संख्या पूछा गया। एक हरी गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी है। अगर हम एक हरी गेंद निकालते हैं, गेंद निकालने की जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी जो है, क्या है 1/6। क्वेश्चन में गिवन 1/6 होगी। अच्छा, मान लिया हरी गेंदों की संख्या, माना जो हरी गेंद है, हरी गेंदों की जो संख्या हमारे पास में है वो आपने क्या मान लीजिए x मान लेते हैं। और क्वेश्चन में क्या किया है कि लाल गेंदों की संख्या कितनी है, कितनी है जी 15 दिखा रखी है, 15 दिखा रखी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जाएगा कि x/x+15 जो टोटल बन गया, x+15 जो टोटल बन गया इज इक्वल टू 1/6 के बराबर हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कि 6x x+15 बन जाता है। अगर x को उधर ले जाएं तो ये 5x में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर 15 बन जाएगा। आप x निकालना चाहते हैं, 15/5 कर दीजिए, 5 3 15 बन गया। x का आंसर आपको क्या बन गया 3 प्राप्त हो जाता है। क्या बन गया x का आंसर 3 मिल गया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरी गेंदों की संख्या मिल गई, आंसर चला गया सी पार्ट के साथ में, सी इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ये कहते हैं राजीव की 5 वर्ष पूर्व की आयु और 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 है। राजीव की वर्तमान आयु क्या होगी, वर्तमान आयु पूछा गया। देखिए मान लेते हैं कि माना हमने कि जो राजीव है, राजीव की क्या हो गई जी वर्तमान आयु, राजीव की जो वर्तमान आयु है वो मान लेते हैं कितनी है x वर्ष है, कितनी है x वर्ष है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या बना, क्वेश्चन क्या कहता है कि x में से अगर आप 5 माइनस करते हैं और मल्टीप्लाई कर दें x+9 का, तो वो वैल्यू 15 के बराबर हो जाती है। मल्टीप्लाई कर दें, क्या बन गया x² बन गया, प्लस 9x बन गया, माइनस का 5x बन गया, माइनस का 45 बन गया, इज इक्वल टू 15 बन जाता है। इसको और सोल्व कर लेते हैं, x² बन गया, प्लस का 4x बन गया और माइनस का 45 हो गया। इधर से अगर 15 को भी ले आए इधर तो ये बराबर 0 हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये वैल्यू बन गया कि भाई x² हो गया, प्लस का 4x हो गया और ये माइनस के 60 बन जाएंगे, बराबर 0। यानी कि इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सोल्व करें तो 60 बन जा 60 और 10 6 जा 60, 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 बन जाएगा। यानी x² माइनस का क्या हो जाएगा 10x माइनस का प्लस का 10x और माइनस के 6x और माइनस ऑफ 60 बराबर 0 बन जाएगा। यहाँ से पेयर में कॉमन लीजिए, x+10 बन जाएगा, माइनस का 6 कॉमन लेंगे तो x+10 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। यानी x+10 और x-6 बराबर 0 हो जाता है। इफ़ यदि हम ये कहते हैं कि भाई x+10 बराबर 0 है तो x का वैल्यू हो गया -10, जिसे लेंगे नहीं। और अगर आपका x-6 बराबर 0 है तो x का आंसर आ गया प्लस का 6, इसे आप ले लेंगे, इसे आप क्या ले लेंगे, यूज़ कर लेंगे। x का आंसर कितना प्लस का 6, x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर कितना है 6 वर्ष आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये राजीव की वर्तमान आयु है। कितना आ गया, वर्तमान आयु आ गई, कितनी आ गई जी 6 वर्ष आ गई, 6 वर्ष आ गई और ये बन गया आपका आंसर। क्लियर हो, 6 वर्ष, यानी ए पार्ट जो है आपका वो राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है 14 क्वेश्चन क्या है, 14 क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी ट्राइंगल ABC में 3 एंगल A, 4 एंगल B और 6 एंगल C हो तो एंगल A बराबर होगा। एंगल A किसके बराबर होगा, अगर ABC को इस प्रकार से दिखा रखा है क्वेश्चन में। ये हमारा एक फिगर बना हुआ है,
एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, जहाँ हमें 3 एंगल ए बराबर 4 एंगल बी दिया हुआ। चलिए सोल्व करते हैं क्या बनेगा। देखो एंगल ए हमारे पास में जो 3 एंगल ए है, क्लियर। अच्छा, और इजिकल टू में कितना 4 एंगल बी है, इजिकल टू 6 एंगल सी है। अगर आप क्या करते हैं, यहाँ पर 3, 4 और 6 का क्या करते हैं LCM लेते हैं, तो क्या आएगा जी 12 आएगा। यानी 3a/12 कर दें, 4b/12 कर दें, 6c/12 कर दें और बराबर कोई कांस्टेंट k मान लें, तो 3 कटेगा 4 बार, ये कटेगा 3 बार, ये कटेगा 2 बार। यानी कि एंगल a/4 इज इक्वल टू एंगल b/3 इज इक्वल टू एंगल c/2 बराबर k बन गया। यानी कि एंगल a को हम 4k, एंगल b को 3k और एंगल c को 2k कह सकते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABC में क्या होगा कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C मिलके 180 डिग्री बनाते हैं। तो कितना बन गया जी 4k प्लस 3k प्लस 2k मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। तो 4 3 7 और 2 कितना बन गया जी 9k बन गया। 9k इज इक्वल टू 180 और k का आंसर 180/9 कर दें तो 9 दूना 18, k का आंसर आ गया जी 20 डिग्री। ठीक है। अच्छा, हमें फाइंड करना सिर्फ एंगल A बराबर होगा। क्या फाइंड करना, एंगल A बराबर होगा। एंगल A किसके बराबर था जी 4k के बराबर था। किसके बराबर था 4k के बराबर था। दैट इज़ 4 इंटू, ये एंगल A निकल रहा है 4 इंटू 20 कर देंगे तो एंगल A कितने का आ गया, एंगल A गया 4 दूना 8 80 डिग्री का आ गया। कितना आ गया जी 80 डिग्री आ गया। और ये चला गया B पार्ट के साथ में, B बन गया आपका राइट आंसर। B इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ, B आपका राइट आंसर बन गया। 80 डिग्री जो है वो आपका राइट आंसर बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 15वां क्वेश्चन। ठीक है, कि दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है तथा एंगल AOB जो है वो 40 डिग्री है, तो एंगल OAB का मान क्या होगा। देखो दी गई आकृति में एंगल O वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र है। क्लियर। और आपके पास में एंगल AOB एंगल आपका जो दिखा रखा है, एंगल AOB नहीं, ये ACB है। इसको जरा चेंज कर लेंगे, ACB है, ये एंगल ACB है। ठीक है, ये एंगल ACB है। चलिए 40 डिग्री, इसको ऐसे चेंज कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, एंगल ACB जो फिगर के अकॉर्डिंग दिखा रखा है, एंगल ACB जो है वो 40 डिग्री है। एंगल AOB जो OAB जो हमारे पास में है, इट मीन्स इसको जो कहा गया हमारे पास में एंगल, इसको थोड़ा लिख लेंगे कि भाई ये हमारे पास में एंगल AOB है, ऐसे लिखना था इसको एंगल। तो फाइंड करना है हमारे पास में, फाइंड करना है कितना, एंगल AOB फाइंड करना है। एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है और एंगल जो ACB है वो 40 डिग्री है, तो एंगल AOB का मान कितना होगा। एंगल AOB यानी इसका एंगल का मान कितना होगा, ये क्वेश्चन एक्चुअल में। ठीक है, देखो हम जानते हैं वी नो क्या होता है कि जो एंगल AOB होगा वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण का दुगना होता है। क्लियर, थ्योरम है। तो दुगना ऑफ एंगल ACB हो गया, दुगना ऑफ एंगल ACB हो जाता है। तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण जो है वृत्त पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। बन गया। ठीक है, अगर हमारे पास में इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं तो एंगल AOB इज इक्वल टू क्या बन जाता है, दुगना ऑफ कितना, किसका 40 डिग्री का बन जाएगा, दुगना ऑफ 40 डिग्री बन जाएगा।
तो एंगल ए ओ बी कितना आ गया, 40 दूना 2 कितना हो गया, 80 डिग्री का प्राप्त हो जाता है। और 80 डिग्री आपका फाइनल आंसर बन गया। तो डी पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो? इस प्रकार से ये 15 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुना करने पर उसकी नई परिधि यानी सरकमफरेंस पुरानी परिधि की कितनी गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी। चलिए ये हमें निकालना है। देखो ये सर्किल हमारे पास में, ये हमारा सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया हमारे यहाँ तक, ठीक है। सरकमफरेंस जो होता है वो 2 पाई आर के बराबर होता है, ठीक है। पाई का मतलब 22/7 या 3.14 होता है, ठीक है। C4 सरकमफरेंस, R4 रेडियस को रिप्रेजेंट करता है अगर कोई सर्किल इस प्रकार से दिखा रखा है तो। चलिएगा कैसे सोल्व करेंगे, देखिएगा। वृत्त की जो परिधि होती है, इन सरकमफरेंस की हम बात करें तो जो वृत्त की परिधि होती है हमारे पास में वो होती है 2 पाई आर। सरकमफरेंस इजकल टू 2 पाई आर बन गई। वृत्त की जो परिधि हो गई वो क्या बन गई, 2 पाई आर बन गई, ठीक है। अच्छा, वृत्त की नई त्रिज्या कितनी है, 3 गुनी है हमारे पास में। तो वृत्त की जो नई त्रिज्या होगी, न्यू रेडियस जिसकी बात करें, नया रेडियस जो होगा, ठीक है, वो कितना 3 गुना आर बन जाएगा। उस समय वृत्त की नई परिधि क्या बनेगी, वृत्त की जो नई परिधि बनेगी वो सरकमफरेंस को कह रहे हैं, वो कितनी 2 पाई आर मतलब 3R हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3R। इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3 गुना 2 पाई आर, मतलब क्या हुआ 3 गुना, ये क्या चीज़ है, ये तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है ना, सरकमफरेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 3 गुना सरकमफरेंस हो गई, दैट इज कितनी हो गई, 3 गुनी हो गई। पुरानी परिधि कितनी हो गई, 3 गुनी हो जाती है हमारे पास में। तो ए आंसर राइट आंसर बन गया, पुरानी परिधि की 3 गुना हो जाती है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक कमरा 12 मीटर लंबा है और 9 मीटर चौड़ा है। हो गया जी, 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा, 8 मीटर ऊंचा है जी। एक छड़ की अधिकतम लंबाई क्या है जिसे कमरे में रखा जा सकता है। अगर किसी कमरे में जो एक क्यूबॉइडिकल शेप आपका रूम हो, अगर इस प्रकार का एक क्यूबॉइडिकल शेप हो, ये लेंथ हो जाए, ये हमारा ब्रेथ हो जाए, ये हाइट हो जाए, ठीक है, ये हमारा इसका विकर्ण होता है नीचे वाले का, इसको डायगोनल कह सकते हैं, या जो L और B के केस में है। लेकिन जब हम यहाँ से और इस कोने तक लेके जाएंगे तो उस समय क्यूबॉइड का जो विकर्ण होता है उसकी जो लंबाई होती है वो √L² + B² + H² से निकाली जाती है। छड़ की अधिकतम लंबाई कमरे का विकर्ण होती है, इस फॉर्मूले का ध्यान रखना, ठीक है। जो हमारी छड़ दी हुई है, छड़ की अगर हम अधिकतम लंबाई की बात कर रहे हैं, अधिकतम लंबाई की बात कर रहे हैं, तो वो बराबर हो जाएगी किसके, कमरे के विकर्ण के बराबर। कमरे के विकर्ण के बराबर होता है, डायगोनल के बराबर हो जाएगी। और कमरे का विकर्ण यानी डायगोनल क्या होता है, किसका, कमरे का विकर्ण यानी कि एक तरह से क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होता है, वो √ होता है L² के प्लस का B² के प्लस का H², ये विकर्ण होता है। अब यहाँ पर जो दिखा रखा है, L की वैल्यू दिखा रखी है 12 मीटर, B दिखा रखी है 9 मीटर और हाइट दिखा रखी है 8 मीटर। रख दीजिएगा जी। विकर्ण निकालना हमें √, क्या हो जी, ये तो 12 का स्क्वायर हो गया, प्लस B मतलब 9 का स्क्वायर हो गया, प्लस H मतलब 8 का स्क्वायर हो गया, यानी √, 12 तो 144 होता है, प्लस 9 का 81 बन गया, 8 का 64 बन गया। सबको जोड़ लेंगे 289 बन जाएगा, 289। और ये किसका होता है, 17 का स्क्वायर होता है। तो विकर्ण कितना निकल के आ गया, कमरे का जो विकर्ण आ गया वो आ गया 17 मीटर का। दैट्स योर राइट आंसर, 17 मीटर। ए पार्ट में चला गया, ए पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वें क्वेश्चन में ये कहता है हमारे पास में, यदि स्क्वायर
3 यानी स्क्वायर में 3 का पावर 5 हो, 9 का पावर 2, 3 का पावर n और 3 रूट ऑफ 3 हो तो n का मान क्या होगा। यानी ये रूट 3 का पावर 5 है तो कैसे लिखेंगे इसको कि भाई रूट 3 का पावर 5 है मल्टीप्लाई 9 का पावर 2 है, 3 का पावर n है और 3 ऑफ रूट 3 यहाँ पर दिखा रखा है। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिएगा 3 का पावर कितना हो गया, एक तो 1/2 5 ही तो 5/2 बन गया, मल्टीप्लाई 3 का पावर 2 का पावर 2 और भी है तो कितना 3 का पावर 4 बन गया इजिकल टू 3 का पावर n ऑफ 3 का 1 पावर है 1/2 पावर है तो 1 में 1/2 और जोड़ दिया तो कितना बन गया हमारे पास में 3/2 तो 3 की पावर 3/2 ही बन गई। यानी कि अगर हम ये कह रहे हैं कि 3 की पावर ये तो क्या बन गई 5/2 + 4 बन गया इजिकल टू 3 का पावर n + 3/2 बन गया, ऐसा बन गया। ठीक है, अब देखो क्या 4 दूना 8 5 13, 3 का पावर बन गया 13/4, यहाँ 3 का पावर बन गया 2n प्लस कितना बन गया, या सीधे से करना 3 का पावर बन रहा है यहाँ पे n + 3/2, ऐसे करते कंपेयर कंपेयर बोथ साइड कर दें। अगर हम कंपेयर बोथ साइड करें तो क्या प्राप्त होगा कि भाई 13/4 जो है वो n + 3/2 बन गया, n + 3/2 बन गया। n निकालना है तो 13/4 में से 3/2 माइनस 4 एलसीएम 13 - 6 बन गया। ठीक है, 6 बनेगा नहीं 3 बनेगा, 13 सॉरी गलत कर दिया भाई हमने, ये थोड़ा सा यहाँ काट लो, ये तो गलत हो गया, ये 4 नहीं था भाई, ये तो 3 ही था, 2 ही था, गलत कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इसे यहाँ से हटा दो, हाँ ये मिसप्रिंट हो गया, मतलब गलत लिखा गया। ये देख ये हमारे पास में था 4 दूना 8 13/2 है जी, यहाँ पे 2 ही था, ये 2 ही था। ठीक है, हाँ इतनी सी बात है, कुछ नहीं और सब ठीक था, क्वेश्चन वो गलत नहीं है। यहाँ पर कितना था 5/2 + 4 था तो यहाँ /4 नहीं आएगा, /2 आएगा। चलो ठीक है, यहाँ आओगे सामने। ठीक है, चलिए कितना का 10/2 या 5 बार कट गया तो n का आंसर कितना आ गया, n का आंसर कितना आ गया 5 निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ पर तो 5/2 की +4 था ना, तो 5/2 4 दूना 8 5 13/2 बनना था, 4 लिखा गया। ठीक है, तो ये 13/2 आएगी और कुछ नहीं है। n का आंसर 5 आ गया। ठीक है, 5 बन गया, सी पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19वें में चलते हैं। ये क्या कहता है, यदि 3x + 7y 75 है, 3x + 7y 75 है और 5x - 5y 25 है तो x + y का मान निकालो, क्या होगा, निकालो जी क्या होगा। अब देखो एक बात छोटी यहाँ पे देख लें कि अगर हम ये कहते हैं कि पहली इक्वेशन है 3x + 7y = 75, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है कि 5x - का 5y = 25 है, तो अगर मैं इसे 5 कॉमन ले लेते हैं तो x - y = 25, या अगर इसको इससे काट दे 5 बार तो x - y = 5 बन जाएगा। यानी x के प्लेस पे आप 5 + y रख सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट कीजिए कि 3 × 5 + y प्लस ऑफ 7y 75 हो जाता है, तो 15 + 3y + 7y मिलके 75 हो जाता है। इधर क्या बन गया 10y, 75 में से 15 माइनस हो गया 60 बन गया, दैट इज़ y का आंसर 60/10 × 60, y का आंसर आ गया 6। यहाँ तक बात समझ में आई। अगर y का आंसर आपका 6 बन जाता है तो हमने कहा कि x क्या है, x 5 + y से बनता है, यानी कि 5 में अगर आपने 6 जोड़ा तो x का आंसर 11 आ जाएगा। हमें जो फाइंड करना है, हमें x + y फाइंड करना है, यानी हम 11 में अगर 6 जोड़ दें हमें फाइंड करना है, तो x + y का आंसर आ गया 17, 17 बन गया आपका, 17 बन गया आंसर। फाइनल ए पार्ट इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो? आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। 20 क्वेश्चन है क्यूब रूट अगर दे रखा है कितना
और उसके अंदर अंडर रूट भी है 0.000729 और क्यूब रूट है 0.008। इसका मान बताइए क्या होगा। ये सभी क्वेश्चन जो आपको कराए जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आने वाले सीटेट एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और सीटेट मैथ्स पेपर 2 से लिए गए हैं। तो सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर क्वेश्चन पे बहुत डीपली ध्यान दीजिएगा। चलिएगा, क्यूब रूट कह रहा है जी, उसके अंदर भी स्क्वायर रूट है 0.000729, ठीक है, प्लस क्यूब रूट ऑफ कितना कह रहा है 0.008, ऐसा कुछ कह रहा है। देखो, अगर इसकी बात करें, ये क्यूब रूट तो भी ऐसे रहने दें, स्क्वायर रूट की बात करें, ये अंदर अंदर जो बना हुआ है ये एक्चुअल में क्या है 0.027 का स्क्वायर रूट है प्लस, ठीक है। ये जो आपका क्यूब रूट है इसे अभी ऐसे ही लिख देते हैं, अभी 0.008 लिखा हुआ। अब इनको क्यूब रूट में सॉल्व करते हैं तो एक्चुअल में कि 0.3 का क्यूब रूट है और ये 0.2 का क्यूब रूट है, तो सबका आंसर 0.5 निकल के आ गया। बस क्या बन गया आंसर आपका 0.5, दैट इज बी पार्ट इज योर राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 21 क्वेश्चन क्या कहता है कि साधारण ब्याज इन सिंपल इंटरेस्ट की किस दर यानी रेट से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। 8 वर्ष में क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाता है। चलिएगा जी, अब इसमें मान लेते हैं, माना जिस धन की बात कर रहे हैं वो क्या है, जिस धन की हम बात कर रहे हैं वो x है। मान लिया जो रेट यानी दर की बात कर रहे हैं वो r% है। समय की बात करें तो समय 8 वर्ष का दिया हुआ है, समय 8 वर्ष का दिया हुआ है, समय 8 वर्ष हमारे पास हो जाता है, ठीक है। समय जो है 8 वर्ष का हो गया हमारे पास में। इस प्रकार से जो मिश्र धन होगा, समय 8 वर्ष हो गया, जो मिश्र धन होगा वो कितना हो जाता है, दुगना ऑफ x हो जाता है। तो जो ब्याज निकालेंगे तो जितना हमारा मिश्र धन होता है उसमें से आप क्या करते हैं, मूलधन माइनस कर देते हैं, यानी कि 2x में से x माइनस कर दें तो x निकल आएगा। फॉर्मूला ये होता है कि भाई ब्याज जो निकाला जाता है वो क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 2, यानी ब्याज से मतलब यहाँ सिंपल इंटरेस्ट से हुआ। ब्याज से क्या, ब्याज से मतलब हम ये सिंपल इंटरेस्ट की तो बात कर रहे हैं, तो ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, SI की बात कर रहे हैं, तो फॉर्मूला होता है PRT/100 होता है। प्रिंसिपल की बात करें x है, रेट की बात करें r है, समय की बात करें 8 है बटे 100, और ये है किसके बराबर, ये x के बराबर ही तो चल रहा है, x गुना r गुना 8 बटे 100, यही तो चल रहा है। इसका मतलब जो 100x है वो x मल्टीप्लाई बाई r मल्टीप्लाई 8 है, x से x काट दो, रेट निकालना 100 बटा 8 हो गया। 100 बटा 8 का मतलब क्या हुआ, 8 से काटो, 8 गुना 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 12.5% रेट आ गया 12.5% का आंसर बन गया जी। 12.5% की बात कर रहा है, 12.5% चला गया बी पार्ट के साथ, 12.5% आपका क्या बन गया, रेट परसेंटेज आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन ये कहता है यदि a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस ए 6:7:8 है तथा a प्लस बी प्लस सी 14 है, तो c का मान बताइए क्या होगा। c का मान बताइए क्या होगा। अब देखो लेट कर लेते हैं जी हम इसके अंदर कि जो हमारे पास में a प्लस बी है वो 6k है, जो b प्लस सी है वो 7k है, जो c प्लस a है वो 8k है, ठीक है, लेट कर लिया। अच्छा, अब पॉइंट अगर देखते हैं इन सबको जोड़ दें कि a प्लस बी कर दें, b प्लस सी कर दें और c प्लस a कर दें, तो 6k
प्लस 7k प्लस 8k बन जाएगा। ये सब दुगना दुगना बन गए, a प्लस बी प्लस सी, ये क्या बन गए 7 6 13 और 8 कितना बन गया 21k बन गए। यानी कि a प्लस बी प्लस सी की बात करें तो 14 है, 14 है, तो 2 गुना 14 बराबर 21k आ गया, 21k आ गया। तो k का आंसर निकालने तो 2 गुना 14 बटे 21 हो गया, 7 3 21 और 7 दूना 14, मतलब 4 बटा 3 आ गया k का आंसर। अगर k का आंसर 4 बटा 3 है हमारे पास में, तो a प्लस बी क्या है, a प्लस बी क्या है 6k है ना, 6k मतलब 4 बटा 3 दूना 6, यानी कि 4 दूना 8, a प्लस बी का मतलब हो गया 8। ये बात समझ में आ गई, a प्लस बी का मतलब कितना हो गया 8 हो गया। अब हम यहाँ से क्या कहते हैं कि भाई हम तो जानते हैं क्वेश्चन में दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी तो कितना है 14 है, और a प्लस बी की जगह आ गया 8, तो 8 प्लस सी बराबर 14 हो गया। हमें निकालना सी है, तो 14 में से 8 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया सी का आंसर 6 आ गया। क्या आ गया 6 आंसर आ गया, क्या बन गया राइट आंसर बन गया, 6 ए पार्ट से चल गया, ए इज़ योर राइट आंसर बन जाता। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ जाते हैं तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन क्या कहता है, 23वां क्वेश्चन ये कह रहा है इस प्रकार से कि अगर नीना और मीना ने क्रम से 30,000 और 45,000 के निवेश किए हैं, 30,000 और 45,000 के निवेश से व्यापार प्रारंभ किया है, तो 2 वर्ष बाद कितना हुआ 1.5 लाख के यानी 1,50,000 के लाभ में से मीना का भाग क्या होगा। चलो जी सोल्व करते हैं। मीना का भाग क्या होगा, देखिए लाभ का अनुपात अगर 2 वर्ष बाद निकाले हैं कि भाई लाभ का अगर अनुपात निकालें कितना 2 वर्ष बाद, तो क्या कहेगा 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा जी, ये जो 30,000 है मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, ऐसे ही जो 45,000 है ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। नहीं घूम फिर के बात ये आती है कि 2 से 2 तो कट ही जाएगा, 15 दूना 30, 15 3 45, वो 2:3 ही आएगा। अगर इनका हम अनुपातिक योग निकालें, अनुपातिक योग निकालें तो 2 + 3 कर दें तो 5 आएगा। यहाँ तक बात समझ आएगी। यानी कि मीना का लाभ अगर निकाला जाए तो मीना का कितना लाभ हुआ वो निकाल रहे हैं हम, तो कितना हो रहा है 3/5। मीना का भाग कितना है 3 भाग है, ठीक है, मीना का भाग 3 है जो 45 वाले केस में निकला है, मल्टीप्लाई बाई 1,50,000 की मल्टीप्लाई कर दें तो 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, ठीक है, 30 तिया 90,000 रुपये, तो ₹90,000 मीना के लिए लाभ प्राप्त हो जाता है। 90,000 चला गया डी पार्ट के साथ में और डी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर। चलिए 24वें क्वेश्चन में आते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आने वाले एग्ज़ाम के लिए एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ था, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा भी गया था। इट मीन्स क्या क्वेश्चन में दिखा रखा है, ये कहता है कि x अगर हमारे पास दिया गया ऐसे अंडर रूट 219 की पावर 2, 219 प्लस 2019 का स्क्वायर प्लस 2019 प्लस 2020 ऐसे दिया है, 2019 का स्क्वायर प्लस 2019 प्लस 2020 लिखा हुआ, तो इसे ऐसे कर लीजिए। देखो 2019 की पावर 2, ये तो ऐसे रहने दो, प्लस ये है 2019 लिखा हुआ, अच्छा प्लस इस 2020 को आप 2019 प्लस 2019 प्लस क्या कर देंगे 1 लिख देंगे, 2019 प्लस क्या कर देंगे 1 लिख देंगे, ऐसे 2019 और प्लस 1 लिख देंगे ऐसे, तो 2019 और ये कितने बनेंगे 2 गुना 2019 हो गया, तो अंडर द रूट ऑफ भाई 2019 की पावर 2 तो ये हो गया,
ये क्या बन गया 2 गुना 2019 बन गया और प्लस 1 ऐसे कर दें। अगर हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि भाई a प्लस बी का जब होल स्क्वायर खोला जाता है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन जाता है, तो ये क्या बन जाएगा a, मतलब यहाँ 2019 की बात कर रहा है, तो ये 2019 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, जिस होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा। आंसर क्या आ गया 2019 प्लस 1, जोड़ दें इसमें 1 तो 2020 बन गया। ये बन गया आंसर। क्या बन गया आंसर। लेकिन हमसे जो पूछा गया है आंसर नहीं बना अभी, आंसर अभी बनाएंगे, आंसर नहीं बनाया अभी। तो पूछा क्या गया, अभी तो कुछ और पूछा गया। वो कहता है 2x प्लस 1 क्या होगा। अभी तो ये x का आंसर बना है, अभी बनाएंगे आंसर। तो भाई फाइंड क्या करना है 2x प्लस 1 पूछ रहा है, तो 2 में 2020 का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देंगे, यानी कि ये 4040 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4041 हो जाएगा। अब बनेगा आंसर 4041, अब बन गया जी आंसर 4041। डी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन क्या कहता है। 25वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का स्क्वायर करें, माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का भी स्क्वायर करें, तो नीचे एक्स प्लस जेड और एक्स माइनस जेड और वाई की पावर 2 हो तो ये किसके बराबर निकल के आएगा। चलो स्टार्ट करने से पहले सीधा सीधा फॉर्मूला है कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो मतलब होता है क्या होता है, एक बार प्लस बी एक बार माइनस बी, ये होता है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ ऊपर वाले केस में एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। क्या बन गया न्यूमरेटर में, क्या बन गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जो दिया हुआ है, इसमें एक बार तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ये तो जोड़ दिया हमने। अगली बार क्या कर दिया कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर में से माइनस कर दो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। खुल गया ऊपर। नीचे क्या है, नीचे जो है उसे ऐसे लिख दो। नीचे जो वैल्यू हमारे पास बना रखी है इसको भी अगर देखें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बन जाएगी ऐसे, और मल्टीप्लाई बाई ये वाई स्क्वायर ऐसे चलता रहेगा। अब यहाँ देखो जब इसको खोलेंगे हम खोलेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू बनेगी, जो हमारी वैल्यू बनेगी वो क्या क्या बनेगी। तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर बन गया प्लस वाई स्क्वायर बन गया माइनस ये तो दिया होता, प्लस में क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, ये तो पहला पार्ट बन गया। दूसरे में क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर तो था ही, माइनस में बन गया एक्स स्क्वायर, प्लस का बन गया वाई स्क्वायर, प्लस का बन गया जेड स्क्वायर। नीचे जो लिखा हुआ है उसे ऐसे ही लिखा दे देंगे कि एक्स की पावर 2 माइनस जेड की पावर 2 मल्टीप्लाई में वाई का पावर 2। अब देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ कट रही है और क्या चीज़ नहीं कट रही है। देखो जी यहाँ पर देखते हैं तो भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से तो ये वाई स्क्वायर कट गया और तो कुछ कटा नहीं। एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर 2 जेड स्क्वायर, यानी 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर तो यहाँ से बन गया। ठीक है, मल्टीप्लाई में दूसरे में क्या देखा, ये एक्स स्क्वायर ने इसको काट दिया, इस जेड स्क्वायर ने इसको काट दिया, क्या बचे दुगना ऑफ वाई स्क्वायर बचे। नीचे आ जाओ जी, नीचे आ जाएं तो क्या बन रहा है नीचे हमारे पास में कि जी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर तो ये बना हुआ है और यहाँ बना वाई स्क्वायर, तो इससे तो ये पूरा कट गया, इससे इसको कट गया, क्या रह गया जी 2 गुना 2 और 2 में 2 गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 आपका आंसर हो गया। बी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। सीधा सीधा ओपन करना है और सीधा सीधा आंसर बन जाएगा। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बहनों भाइयों को शेयर करें। ठीक है, आपका अपना चैनल है स्टारलाइट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, ये आपका अपना चैनल है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अभी तक हमने अपनी इस चैनल में मैथ्स पेपर
1 और मैथ्स पेपर 2 दो ही वीडियो डाली हैं, पेपर 1 के लिए और मैथ्स के पेपर 2 के लिए। और ये आशा भी करते हैं कि जिन मेरे साथियों ने हमारे चैनल से तैयारी की होगी मैथ्स पेपर की, उनके बहुत अच्छे मार्क्स पिछले एग्ज़ाम में भी आए होंगे, इससे पहले एग्ज़ाम में भी जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें भी काफ़ी अच्छे मार्क्स पेपर 1 और पेपर 2 में आए होंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर किया है और बहुत अच्छी तरह से इनको पढ़ाया। और हम आने वाले समय में आपको साइंस, मैथ के साथ साइंस हुआ, उसके साथ साथ आपका CDP हुआ, उसके साथ साथ आपका हिंदी हुआ, और समय लगेगा तो हम EVS को भी टच करेंगे। इसमें हम आपके इन सभी सब्जेक्ट में आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। इस प्लेटफॉर्म पे कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ आपको कोई पैसा नहीं देना, कोई कोर्स नहीं खरीदना आपको। यहाँ पे ये सेवा सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जा रही है, जिससे कि आप आने वाले एग्ज़ाम में बहुत बेहतर रिजल्ट दे सकें। हमें बस इसी से बहुत संतुष्टि मिलेगी कि हमसे पढ़ने वाले जो हमारे साथी थे उन्होंने बहुत अच्छा एग्ज़ाम में स्कोर किया। और हमें ये बताइएगा, जब आपको हम ये वीडियो कंप्लीट हो चुका होगा, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी तैयारी यानी हमारा पढ़ा हुआ कैसा लगा, हमने आपको किस तरह का पढ़ाया। ठीक है, इस बारे में आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। और किसी सुधार की कोई आवश्यकता हो तो उसे भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। 26वें क्वेश्चन कहते हैं, निम्न में से x² और x के गुणांकों का योग क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। कुछ वैल्यू दिखा रखी है, x-2, आगे 2x² प्लस x माइनस 15 माइनस ऑफ x प्लस 2 और x² प्लस 11x प्लस 10। इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखिए पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई देख लेते हैं, क्या बच गई। पहले केस में जो मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगी, 2x की पावर क्यूब आ जाएगा। फिर x की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का x² आ जाएगा, माइनस का 15x बन जाएगा जी। माइनस करेंगे तो 2 × 4x² बन जाएगा। माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2x बन जाएगा। और 15 दूना 30 करेंगे तो प्लस का 30 बन जाएगा। ये पहले केस से बन गया। फिर माइनस कर देते हैं। दूसरा वैल्यू क्या बन रहा है, x की यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाता है, x³ बन जाता है। फिर क्या करेंगे, प्लस में 11x² बन जाएगा, प्लस का 10x बन जाएगा। फिर क्या करेंगे, प्लस का 2x² आ जाएगा। प्लस में करेंगे तो 11 दूना कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना बन जाएगा, 22x बन जाएगा। और प्लस 2 दाया 20 बन जाएगा। यहाँ तक हो गया। इसे आप ओपन भी करेंगे, देखिएगा थोड़ा सा सोल्व और कर लेते हैं। देखिए ये कितना है कि हमारे पास 2x की पावर क्यूब है। अब ये x² यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 4 आपके कितने हैं, माइनस के, 1 प्लस का है, तो माइनस के 3x² रह जाते हैं। 15 यहाँ पर हैं और 2 यहाँ पर हैं, दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस के 17x रह जाएंगे। और नंबर में 30 ऐसे ही छोड़ देंगे और ये हो जाएगा इस प्रकार से वैल्यू। यहाँ पर माइनस के साथ करते हो, देखो ये फिलहाल अभी x का क्यूब है। 11x² यहाँ पर है, 2 ये रहे, 11 2 13 हो गए, प्लस के हो गए 13x²। चलिए x की बात करते हैं तो ये 10x यहाँ पर है और 22 यहाँ पे हैं, और 10 और 22 कितने बन गए, 32 बन गए, वो भी प्लस के 32x बन गया। और प्लस के कितने हैं जी, 20 प्लस के दिखा रहे हैं। अब इसमें सिर्फ हमें ओपन करना है, 2x³ माइनस 3x² माइनस 17x प्लस ऑफ 30 में से माइनस का x³ बन जाएगा, माइनस के 13x² बन जाएंगे, माइनस के 32x बन जाएंगे, माइनस का 20। बस माइनस साइन खोलना था, वो खोल दिया हमने, ठीक है, ओपन कर दिया। देखो 2x³ है, 1 चला गया 2 में से, तो प्लस का 1 बचा। 3x² यहाँ पर माइनस के 13x² यहाँ पर है, तो 13 3 16, 16x² हो गए, ठीक है, 16x² बन गए। 17x यहाँ पर है और 32x यहाँ पर है, कितने हो गए, 49x हो गए, ठीक है। 30 यहाँ पर है, 20 यहाँ पर है, 30 20 प्लस के हैं 30, माइनस के 20 हैं, तो प्लस के 10 रह गए। ये मिल गया लास्ट में। हमें करना है कि x² का गुणांक क्या होगा। क्या है जी, x² में किसकी मल्टीप्लाई है, माइनस के 16 की मल्टीप्लाई है, तो माइनस का 16 हो गया।
हमें चाहिए x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है, x का गुणांक क्या है जी, माइनस का 49 है, ये दिखा रखा है, x में माइनस 49 की मल्टीप्लाई हो रही है। हमें क्या चाहिए, इनका योगफल चाहिए, क्या चाहिए हमें, योगफल चाहिए इनका, माइनस और माइनस 49 और माइनस 16, तो नोट 6 15 हो गया और 4 1 5 1 6, लेकिन माइनस के आ गई, तो आंसर आ गया माइनस के 65, माइनस का 65 डी पार्ट में चला गया आंसर, माइनस के साथ में आएगा 65 इज़ योर राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। 27 क्वेश्चन ये कहता है हमारे पास एक कैलकुलेटर को ₹980 में बेचने पर एक व्यक्ति को 6.2/3% की हानि हो गई। अगर कैलकुलेटर को 980 रुपये में बेचा तो एक व्यक्ति को 6.2/3% की हानि होती है, इसको वह कितने रुपए में बेचे ताकि उसे लाभ 8% प्राप्त हो जाए। ठीक है, मान लेते हैं, माना जो हमारे पास कैलकुलेटर यूज़ हम कर रहे हैं, उस कैलकुलेटर का जो क्रय मूल्य है, जिसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, कॉस्ट प्राइस जो है वो x रुपये है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस x रुपये हो गया। सेलिंग प्राइस की बात करें, विक्रय मूल्य क्या कहते हैं, यानी जो विक्रय मूल्य हमारे पास होगा, जिसको सेलिंग प्राइस कहेंगे, SP कहेंगे, वो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹980 है, ऐसा कह रहा है कुछ। ठीक है, देखो अगर हम किसी का लॉस परसेंट निकालते हैं, कितना लॉस हुआ उसको, तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दीजिए अपॉन किस कॉस्ट प्राइस पर लॉस हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। अब ये हानि परसेंट दे रखा है, ये रहा 3618 और प्लस 2 20/3% दिखा रखा है हमें। यहाँ पर देखें तो ये कितना है, कॉस्ट प्राइस x माइनस 980 और बटे x और मल्टीप्लाई बाई 100, ऐसा बन गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा चलिएगा, इस प्रकार से देखते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दे तो कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 20x बराबर 100 तिया 300x, ठीक है, माइनस कितना हो गया 980 गुना 300 बन जाएगा। इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो क्या 20 माइनस होगा 380 में से, 280 रह जाएगा, तो 280x जो है वो कितना होगा, 980 मल्टीप्लाई बाई 300 हो जाएगा। अगर आप x निकाल रहे हैं तो 980 मल्टीप्लाई 300 को आपको 280 से डिवाइड करना होगा, 280 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो x का आंसर निकल जाएगा, x का आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ से आप इसको कर दें तो क्या बन जाएगा, देखो इससे तो इसको काट दिया आपने, एक 0 काट दिया, ठीक है, इसका काट दें या आप इसका काट लें, दोनों में से किसी का भी काट सकते हैं। कैसे करते हैं कि आपने जो है कि डायरेक्टली कट जाएगा वैल्यू से, क्योंकि 5 बार वैल्यू चल जाएगी यहाँ पे, तो इसको ऐसे करते हैं, ये इसको हटा देते हैं, ठीक है, इट मीन्स ये जो 0 है आप इसकी काट दीजिए, ये तो रख दें, इसका 0 काट दिया, क्यों 28 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे किस में, 28 का डिवाइड करेंगे 980 में, तो 28 तिया 28 पंजे कट जाएगा सीधा, तो क्या बनेगा जी 30 गुना 35 बनेगा। क्या बनेगा 30 गुना 35, जो अगर x की मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1050 होता है। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस निकला हुआ किसका, कैलकुलेटर का। अब क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो निकला वो 1050 रुपये निकला, ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो है वो 1050 निकला, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, SP क्या होगा, ठीक है, जब क्या हो रहा हो, प्रॉफिट परसेंट होगा कितने का, 8% का, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, क्या होता है फॉर्मूला भाई, कॉस्ट प्राइस में 100 प्लस प्रॉफिट जितना हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज को जोड़ दो और डिवाइड बाई क्या कर दो, 100 कर दो, तो सेलिंग प्राइस निकल आता है। कॉस्ट प्राइस जो निकला वो निकला 1050 का, 100 में 8 जुड़ जाएगा,
यानी 100 में क्या जुड़ जाएगा, 8 जुड़ जाएगा, 108 हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। चलो जी, 1050 तो ये रहा, इसमें 108 की कर दी मल्टीप्लाई और 100 से कर दिया डिवाइड। समझिए, 108 की मल्टीप्लाई कर दी और 100 से कर दिया डिवाइड हमने। ठीक है, तो देखो इसको कर लेते हैं, कितना हो गया, 25 चौका तो 100 हो गया, 25 चौका 100, 25 दूना 50, 4 से काट लो इसको, कौन सा कट जाएगा, 4 दूना 8 और 4 7 28, यानी 42 में 27 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्या निकला, सेलिंग प्राइस निकल के आ रहा है, एसपी निकल के आ रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ गया, 1100 रुपीज़ 1134 रुपये, क्या बन गया, रुपीज़ 1134 बन के आ गया, और 1134 चला गया जी बी पार्ट के साथ में। तो बी पार्ट आपका क्या बन गया, राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं 28वें क्वेश्चन में। ये कहते हैं यदि आपका कोण x का पूरक कोण 4x के संपूरक कोण के बराबर है और कोण y का संपूरक कोण अपने पूरक कोण का 4 गुना है, तब x प्लस वाई का मान बताइए क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ x और सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 4x आपस में बराबर है, ये मतलब है इस चीज़ का। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ x बराबर आपका सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 4x, ऐसा है। यू मीन दिस कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ x की बात करते हैं, पहले x के केस में, केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ये क्या चल रहा है, ये केस नंबर फर्स्ट है, पहले केस में ऐसा बता रखा है। तो 90 माइनस जो x होगा वो इजिकल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 4x हो जाएगा। हो गया, तो कितना हो गया, 3x हो गया, तो 3x इज इक्वल टू क्या बन गया, 90 रह गया। x का आंसर निकालिए, 90/3 30 बार कट गया, दैट इज x का आंसर आ गया 30। यहाँ तक बात आ गई, पहला केस। अब इसमें क्या कहते हैं, केस नंबर सेकंड, दूसरा केस क्या कहता है, क्या कहते हैं 180 माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 4 गुना किसका, 90 माइनस वाई का, यही कह रहा। और कोण y का संपूरक कोण अपने पूरक कोण का 4 गुना, अपने पूरक कोण का 4 गुना। ठीक है, तो कितना हो गया जी, 180 माइनस वाई इजकल टू 360 माइनस 4y हो गया। ठीक है, इसको उधर ले गए, इसको इधर ले आए, तो कितना बन गया, 3y इजकल टू, अब की बात 180 रह गया। तो y का आंसर कितना आ गया, 180/3 छका 18 होता है, y का आंसर आ गया 60 डिग्री। x भी निकल गया, y भी निकल गया। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है x प्लस वाई का क्या आंसर होगा। x का आंसर निकला 30 डिग्री, y का निकला 60 डिग्री, दोनों को जोड़ दिया, आंसर कितना आ गया, 90 डिग्री आंसर आ गया। 90 डिग्री जो आंसर होगा वो चला जाएगा जी बी पार्ट के साथ में, बी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए 29वां क्वेश्चन, जिस मेरे साथी को कोई क्वेश्चन अभी तक जो हमने 29 तक क्वेश्चन 28 क्वेश्चन तक करा दिए हैं, अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, उसको हम कमेंट में आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिएगा, वैसे तो सब क्वेश्चन को हमने क्लियर तरह समझाया, तो आई होप दैट आपको हर एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं एक आयताकार पानी की टंकी की आंतरिक लंबाई 5 मीटर है, उसकी जो गहराई है वो 1.5 मीटर है। यदि इसमें 30,000 लीटर पानी भर सकता है तो इस टंकी की आंतरिक चौड़ाई क्या होगी। देखिए फिगर के अकॉर्डिंग लेंथ हो गया, हाइट हो गया, ब्रेथ अभी यहाँ नहीं पता है, तो हम किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। अब जब क्योंकि जो चीज़ पता नहीं उसे मान लेते हैं कि मान लिया जो हमारे पास में आंतरिक चौड़ाई है वो कितनी है,
वो हम x मीटर मान लेते हैं। तो टंकी का जो आयतन हो जाएगा, टंकी का जो आयतन हो जाएगा वो क्या होता है भाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। अब लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। अब क्योंकि ये आयतन दे रखा है लीटर में, इसे बनाना मीटर क्यूब में। देखो हम जानते हैं कि एक हमारे पास में 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब होता है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर हमारे पास में। तो ये 30,000 लीटर को अगर 1 लीटर की बात करें, ये पॉइंट इज दैट, इसको एक बार समझ लें। ये हमारे पास में 10 मिनट इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए ये हमारे पास में 30,000 लीटर है। ये हमारे पास में कितना है, 30,000 लीटर दिखा रखा हमारे पास में। तो इसे हम कन्वर्ट कर दें किस में, मीटर क्यूब में। किस में कन्वर्ट कर दें, मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दें। तो 30,000 को 1000 से डिवाइड कर देना, तो ये क्या बन जाएगा, 30,000 बटे क्या आप कर दें, 1000 कर दें। तो वॉल्यूम क्या बन जाएगा 30, और क्योंकि ये सब मीटर में दिखा रखा, 30 मीटर क्यूब बन जाएगा। 30 मीटर क्यूब वॉल्यूम क्या बन जाएगा। तो टंकी का आयतन बन गया 30 मीटर क्यूब। लंबाई हमारे पास में 5, चौड़ाई पता नहीं, ऊंचाई है 1.5 मीटर की। तो यहाँ से क्या कर देंगे, चौड़ाई निकाल देंगे। तो 30 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 1.5 के, इसको पॉइंट को हटाइए, एक जीरो लग गई। 15 से काटा, 15 दूना 30 और 5 चौका 20। तो x का मतलब आ गया 4 मीटर की क्या होगी, चौड़ाई बन जाएगी। आंसर बन गया 4 मीटर। बी पार्ट में आपका राइट आंसर चला जाता है। तो बी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका राइट आंसर बन जाएगा कितना, 4 मीटर आपका चौड़ाई बन जाएगी। तो ये बन गई चौड़ाई, जो है चौड़ाई बन गई 4 मीटर की। क्लियर हो? चलिएगा आगे बढ़ते हैं, 30 क्वेश्चन में चलते हैं। 30वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न आंकड़ों के बहुलक, माध्यिका तथा परिसर का माध्य क्या होगा। बहुलक, माध्यिका और परिसर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो आंकड़े दिखा रखे हैं, जो कि 9, 11, 4, 7, 10, 23, 21, 29, 23, 33 और 18 हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो ये जो आंकड़े दिखा रखे हैं, इन आंकड़ों का आरोही क्रम क्या होगा, बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे आप इसको। देखो सबसे छोटा कौन है 4 है, उससे बड़ा कौन है 7 है, उसके बाद में फिर क्या है 9 है। ठीक है, 9 के बाद में 10 आएगा, 10 के बाद में 11 आ रहा है, 11 से बड़ा 18 है, 18 से बड़ा देखें तो 21 है। ठीक है, 21 से बड़ा देखेंगे तो 23 है, 23 तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 23 2 बार लिखा जाएगा। ठीक है, फिर क्या 23 से बड़ा 29 है, और सबसे बड़ा कौन है 33, ये 33। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 11 हो गई। ये होता है ओड नंबर, 11 क्या हो गया, ओड नंबर हो गया। तो माध्यिका जो हमारे पास में है, माध्यिका यानी जो मीडियन होगा, फॉर्मूला मीडियन क्या होगा, n+1/2th टर्म होगा। फॉर्मूला n मतलब 11 + 1, 12/2, 6th टर्म हो गया। इसके हिसाब से 1 2 3 4 5 6 टर्म हो गई 18, यानी माध्यिका हो गई 18। मोड यानी बहुलक की बात करें, बहुलक की बात करें, मोड की बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 23 है, 2 बार आ रहा है, इससे ज़्यादा कोई आया नहीं, सीधा सीधा। रेंज की बात करते हैं, जिसको परिसर कहते हैं, परिसर कहते हैं जिसको रेंज कहते हैं।
रेंज की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा पद क्या है? 33 है, 33। सबसे छोटा पद कौन है? 4 है। सबसे बड़े में छोटा माइनस करेंगे तो 29 रह जाता है। क्लियर? हमें इसका अभिष्ट माध्य निकालना है। क्या निकालना है? हमें इसका अभिष्ट माध्य निकालना है कि इसका एक्चुअल में माध्य क्या होगा। तो जो अभिष्ट माध्य होगा, मीन जिसकी बात कर रहे हैं, वो कैसे निकलेगा? भाई आपका जो माध्यिका निकली 18 की निकली, आपका मोड निकला 23 का, आपका रेंज निकला 29, बटे क्या कर दीजिए? 3 कर दीजिए, क्योंकि 3 वैल्यू को आप देखना चाह रहे हैं। कितना हो गया? 70/3, 70/3 इज योर राइट आंसर बन जाता। 70/3 चलेगा डी पार्ट के लिए, तो डी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जो मेरे साथी चैनल पे नए हैं, अगर उन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे उन साथियों ने, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आने वाली वीडियो के लिए, जहाँ पर आपको हम मैथ्स के साथ साथ साइंस, CDP और हिंदी और साथ में EVS को भी टच करेंगे। दैट इज़ पांचों सब्जेक्ट के लिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से कराने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरे साथी, आप लोग कमेंट के माध्यम से किसी सुधार के बारे में, या जो हमने आपको पढ़ाया है उसमें किसी और सुधार की आवश्यकता हो, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा आपको, और अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, एक नए कंटेंट के साथ में। चलिए साथियों, थैंक यू दोस्त, थैंक यू।